आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। अगर हम लोग जेपीएससी के मेंस का सिलेबस खोटा सब्जेक्ट का देखें तो हम लोग खंड 1 का भाग क जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं और इस टॉपिक से आपका 35 मार्क्स जो है वो मिनिमम आपका पूछा जाएगा और अगर किस्मत अच्छी रही तो आपका 50 नंबर भी पूछा जा सकता है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका लेखक और कवियों के बारे में। तो खोटा के सिलेबस में आपका टोटल 10 राइटर का नाम है जिनको हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता है और उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा, जिसमें से 7 गुना 4 अगर करें तो 28 मार्क्स का ये क्लास आपका रहने वाला है। और यह राइटर वाला जो टॉपिक है ये आपका खंड 2 के अंतर्गत आता है, मतलब भाग घ में। तो यहाँ पे 10 राइटर है और इन्हीं 10 राइटर को हम लोग आज पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम लोग 6th जेपीएससी और 7th जेपीएससी में जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका जेपीएससी मेंस के लिए है, आप इसको बिल्कुल एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, मतलब कि आप समझ करके और याद करके हूबहू ये भी आप लिख करके आ सकते हैं। और अगर इस पे आपको थोड़ा सा संदेह होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा कोई बुक से इसमें वैल्यू एडिशन भी इस नोट्स में आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास उस चीज़ का ज़रूरत है। खोटा के लिए आप लोग बेफिक्र रहे, सारा क्वेश्चन जो है आपको मेरे ही क्लास से देखने को मिल जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि पूरा सिलेबस जिस प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है हम लोग वो कर लेंगे और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, तो उससे बाहर आपका होने का संभावना क्या ही रह जाएगा। तो चलिए हम लोग उन 10 राइटर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले लेखक जो है वो है आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा। इनका उपनाम जो है वो व्याकुल भी है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा, तो पूरा नाम हुआ आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। व्याकुल को आपको इस तरह से लिखना है। पहले इनका जन्म, माँ पिताजी का नाम, ये सब देख लेते हैं। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म, तो जी का जन्म ये जी लगा के करेंगे, जी का जन्म। तो खोटा में जी का को एक साथ लिखते हैं जीक, जीक जन्म, और जन्म को हम लोग आधा नौ नहीं लिखते, पूरा नौ लिखते हैं, जन्म। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जीक जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी, गांव महथाडी, जिला गिरिडीह, कोमा है देखिए यहाँ पे, तखनेक हजारीबाग। आज का गिरिडीह है लेकिन उस समय का हजारीबाग में ये जगह था। में एगो ब्राह्मण परिवारे हेल रहे, मतलब एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो पूरा लाइन को अगर हम लोग समझे तो क्या है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी में गांव महथाडी, जिला गिरिडीह और उस समय के हजारीबाग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो उसी चीज़ को लिखा है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी में। तो देखिए ये वाला खोटा में जैसे ईस्वी में, तो ईस्वी में नहीं लिखते हम लोग, इसमें लिखते हैं थोड़ा सा चेंज करके ईस्वी, मतलब ईस्वी में, इसका भी मतलब खोटा में ईस्वी में होता है। तो इतना ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, तो गिरिडीह में हुआ था और तब के हजारीबाग में एगो ब्राह्मण परिवारे हेल रहे, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकर बापेक नाम बलदेव उपाध्याय, तो उनके पिताजी का नाम। तो यहाँ पे खोटा में पिताजी नहीं चलता है, यहाँ पे पिताजी को बाप लिखा जाता है और माँ को माई लिखा जाता है। तो इनकर बापेक नाम मतलब पिताजी का नाम बलदेव उपाध्याय और माए का नाम शांति देवी रहे। तो बलदेव उपाध्याय पिताजी का नाम था और माँ का नाम शांति देवी। तो माँ को हम लोग खोटा में माई लिखते हैं और माँ का है यहाँ पे, तो माएक नाम शांति देवी रहे। ई 17 सितंबर 1784 ईस्वी दुनिया छोड़ देला, मतलब कि 17 सितंबर 1984 में ये दुनिया छोड़ दी, मतलब इनका डेथ हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखना है कि उनका कहाँ जन्म हुआ था, उनके माँ पिताजी का नाम क्या था और वो कब उनका डेथ हो जाता है। इसमें से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का डेट ऑफ बर्थ आप याद रखिए और माँ पिताजी का नाम याद रखिए, उतना से भी आपका काम हो जाएगा। बाकी आपके पास इतना सारा चीज़ है याद रखने के लिए, अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है। अब भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का हम लोग शिक्षा देख लेते हैं। तो शिक्षा के बाद आप डैश दे दीजिएगा। 5 क्लास तक
पढ़ल बादे ई काशी चल गेला, मतलब कि 5 क्लास तक पढ़ने के बाद ये जो है काशी चले गए। हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत कर जानकारी ठीक रहे, और इनका हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत का जानकारी जो था वो बहुत अच्छा था, मतलब ठीक था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इसको आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, माँ पिताजी का नाम, ये सब। भुवनेश्वर दत्त शर्मा से आप याद रखिए। भुवनेश्वर इंडियन क्रिकेट टीम का बॉलर है, और जब इनको विकेट लेना रहता है तो इनको बहुत शांत आप देखे होंगे, शांत स्वभाव के हैं। तो माँ का नाम शांति देवी, और जब इनको विकेट नहीं मिलता है तो उस समय ये काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं। तो यहाँ से हो गया व्याकुल। व्याकुल जो है इनका उपनाम हो गया। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है ज़्यादातर समय शांत रहते हैं विकेट लेने के लिए, और शांति से काम नहीं चलता है तो बल का भी उपयोग करते हैं। तो पिताजी का नाम हो जाएगा बलदेव। तो ये 3-4 नाम आपका कनेक्ट हो गया। भुवनेश्वर दत्त शर्मा से आप समझिए, भुवनेश्वर जो बॉलर है, और विकेट लेने के लिए उनको काफ़ी शांत रहने की आवश्यकता होती है, और जब शांति से काम नहीं चलता है तो वो अपना बल का भी प्रयोग करते हैं। तो शांति और बल, ये दोनों से माँ और पिताजी का नाम हो गया। और व्याकुल हो जाते हैं जब इनको विकेट नहीं मिलता है, तो यहाँ से इनका आप उपनाम याद रख सकते हैं। और शॉर्ट में क्या याद रखना है कि 5वीं क्लास तक पढ़ाई यहीं लोकल में किए, और उसके बाद वो काशी चले गए, और इनको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये तीनों भाषाओं का ज्ञान जो है काफ़ी अच्छा था। व्याकुल जी जो है, मतलब भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो है, वो गांधीवादी कांग्रेसी थे, मतलब वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। समय के मुताबिक, मतलब समय के को हम लोग लिखते हैं समयक, खोठा में जैसे समय के, तो इसको खोठा में लिखेंगे समयक। समयक मुताबिक, मुताबिक को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मुताबिक। समयक मुताबिक आज़ादी लड़ाई में, तो लड़ाई में को हम लोग लिखेंगे खोठा में लड़ाई ये, इस तरह से लगा दीजिए आप। 1925 ईस्वी कांग्रेस से जुटला। 1925 ईस्वी में किससे जुट गए, कांग्रेस से। तो समय के डिमांड के अनुसार या फिर समय के मुताबिक वो आज़ादी के लड़ाई में भाग लेने के लिए 1925 ईस्वी में कांग्रेस से जुड़ गए थे। हजारीबाग एक पहल सांसद, तो हजारीबाग के जो पहले सांसद थे बाबू राम नारायण सिंह, इनके साथ, तो इनके साथ को हम लोग क्या लिखेंगे, संगे, राम नारायण बाबू सिंह संगे। रही के मतलब हुआ कि रह कर, इसको हम लोग खोठा में लिखेंगे रही के, मतलब रह कर। कांग्रेस कर प्रचार प्रसार और सामाजिक काम, यहाँ पे रहत नहीं लिखेंगे, रहल, मतलब कि कर रहे थे। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। व्याकुल जी जो है वो गांधीवादी कांग्रेसी थे, तो रहत हो गया। समय के मुताबिक, मतलब समय के मुताबिक आज़ादी की लड़ाइयाँ, मतलब आज़ादी के लड़ाई में वो 1925 ईस्वी है, 1925 ईस्वी में कांग्रेस से जुटला, मतलब कांग्रेस से जुड़ गए। हजारीबाग एक पहल सांसद, तो हजारीबाग के पहले सांसद बाबू राम नारायण सिंह संगे रही के, मतलब कि इनके साथ रहकर कांग्रेस कर प्रचार प्रसार, तो कांग्रेस का प्रचार प्रसार और सामाजिक काम करहत, सामाजिक काम जो है वो किए। तो ये भी आपका पैराग्राफ कवर हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है साहित्यिक योगदान, और इसी साहित्यिक योगदान को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मिस्टेक क्या करते हैं, मतलब कि अधिकतर लोग, कि क्वेश्चन में पूछा जाता है साहित्यिक योगदान, और हम लोग आधा जो जगह है इन्हीं चीज़ों से भर देते हैं। जबकि अगर क्वेश्चन पूछता है साहित्यिक योगदान, तो हमारा सबसे ज़्यादा विशेष जो ज़्यादा लिखना है वो हमको साहित्यिक योगदान के बारे में लिखना है, मतलब ये पोर्शन को हम लोग ज़्यादा अच्छे से लिखना होता है, और इसी को आपको ज़्यादा अच्छे से याद भी रखना है। और ये सब क्या करना है फिर, ये सब एज अ फिलर लाइंस के तरह यूज होगा आपका, मतलब इसे भी याद रखना है। अगर आपको लगता है कहीं कहीं भूल रहे हैं तो इन लाइंस को आपको यूज करके लिख देना है। और क्वेश्चन जनरली साहित्यिक योगदान ही पूछता है, तो साहित्यिक योगदान को किसी भी सूरत में गलत नहीं लिखना है,
हूबहू इसको रट के आप लिख देना है आपको। तो साहित्यिक योगदान में क्या है, इनखर केदी नामक कविता, तो इनका केदी नाम का कविता पहले बेर छपल, मतलब पहली बार इनका केदी नाम का कविता जो है वो छपा था। कलाम ए व्याकुल नाम से एगो किताब 1939 ईस्वी छपावला, इसका मतलब होता है छपवाए, तो किताब छपवाए, तो इसको खोटा में लिखेंगे छपावला। तो 1939 ईस्वी में एक किताब इनके द्वारा छपाया गया जिनका नाम था कलाम ए व्याकुल। जकर भूमिका राम नारायण सिंह लिखल रहत, और इस किताब में जो भूमिका लिखा गया था वो राम नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया था। एकर 2 पंक्ति यहाँ है, और इस पुस्तक में जो है उनका 2 पंक्ति यहाँ पे है। नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर को कटा कर दम ले। ये लाइन आप याद रखिएगा हर हाल में। जकरा अंग्रेजी हुकूमत जब्त कर ले, तो जिसको अंग्रेजी हुकूमत मतलब ब्रिटिश सरकार जो है जब्त को यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखेगा, आधा बो नहीं पूरा बो, जब्त कर ले मतलब जब्त कर लिया गया। इनका जो कृति है हिंदी में, तो हिंदी में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा था, जैसे कलाम ए व्याकुल, तरान ए व्याकुल, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। और ये व्याकुल शब्द किनके लिए है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के लिए। तो जब भुवनेश्वर दत्त शर्मा आपको याद है तो व्याकुल भी नाम याद रहेगा, और व्याकुल से कलाम ए व्याकुल, तरान ए व्याकुल, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार कन्फ्यूजन नहीं होगा ये 2 किताब के नाम पे। और उनका पहला कविता जो है वो केदी नाम का था, वो छपा था। और इनका जो ये डायलॉग है ये तो आपको याद रखना ही है हर हाल में। नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर को कटा कर दम ले। और क्या है, सफ़र का साथी छोटा नागपुर, सफ़र का साथी अलग है और छोटा नागपुर अलग है। तो ये 4 पुस्तकें हैं हिंदी में, कृत्य हैं इनके हिंदी में, इनको आपको याद रखना है। और साहित्यिक योगदान में यही चीज़ आपको लिखना भी है। खोरठा में अगर बात करें तो खोरठा में को क्या लिखेंगे हिंदी में, खोरठा में जैसे हिंदी शब्द है, तो इसको अगर इंग्लिश बोल रहे हैं खोरठा में लिखना है तो क्या लिखेंगे, खोरठाएँ। तो खोरठाएँ जो रचना है वो क्या है, किसानों का अंतर्नाद, मादल, फिर क्या है, मादल ध्वनि मधुर ताल, ये सब जो है ये गीत संग्रह है और ये सब खोरठा में लिखा हुआ है। तो किसानों का अंतर्नाद, मादल और मादल ध्वनि मधुर ताल, ये सब जो है गीत संग्रह खोरठा में लिखा हुआ है। उर्दू में भी इनकी रचनाएं हैं, तो एक है हुस्नो इश्क और दूसरा है आपका फलक से, उर्दू में लिखा हुआ है। ई नियर देखल जाए तो खोरठा आधुनिक कालक ई पहिल कवि रहत। इस तरह से अगर देखें तो खोरठा के आधुनिक काल का ये पहले कवि हैं। भले कुछ समीक्षा करने वाले, समीक्षा करने वाले इनका आधुनिक कालक नाय मान के मध्य कालक भीतरे राखे है। इस शब्द को नहीं लिख के आप ये लिखे हैं, लिखे राखे है। तो इस तरह से अगर देखें तो खोरठा आधुनिक काल का ये पहला कवि है। भले ही कुछ समीक्षा करने वाले लोग इनको आधुनिक काल में नहीं मान करके मध्यकाल के भीतर रखते हैं। इनको मरल बादे मतलब इनके मरने के बाद 1989 में पानोरी स्मृति सम्मान दिल गेल है। मतलब इनको भी मरने के बाद मतलब 1989 में पानोरी स्मृति सम्मान दिया गया है। ऐसन कवि के सम्मान मिले के चाहिए, मतलब ऐसे कवि को सम्मान मिलना चाहिए, अनादर नाय, सम्मान मिलना चाहिए अनादर नहीं। ई कवि के सत सत नमन, ये लाइन आप रट लीजिए, सब में लिख देना है ये। और उसके बाद जो ऊपर में आप जैसे ये वाला पकड़ लिए तो ये सब जैसा लाइन लिखे हैं सेम टू सेम ऐसा ही लाइन आपको लिखना है। सिर्फ जगह का नाम बदल देना है, राइटर का नाम बदल देना है, पिता का नाम बदल देना है, माँ का नाम बदल देना है, लेकिन फॉर्मेट यही फॉर्मेट में आप लिख दीजिएगा।
और ये चीज़ बिल्कुल मेंस में लिखा जा सकता है और इससे आपको नंबर भी मिलेगा। ये आपका 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। और एग्ज़ाम में आपको दोनों साइड मार्जिन छोड़ना है। जब आप दोनों साइड मार्जिन छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इतना सा जगह पे आपको लिखना होगा। और इतना सा जगह में आप जब लिखेंगे तो एक लाइन में मुश्किल से 4 शब्द होंगे या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 शब्द आप लिख पाएंगे। तो ये जो यहाँ पे आपको 1.5 पेज दिख रहा है, ये एक्चुअल में 1.5 पेज नहीं है। अगर उस कॉपी में आप लिखेंगे तो आपका 2.25 पेज का ये कंटेंट है। तो आप 2.25 पेज याद करिए। और कुछ चीज़ जो है ऑटोमेटिक है कि वो आप भूलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप 1.5 पन्ना मैक्सिमम लिखने की कोशिश करिएगा, मैक्सिमम 1.5 पेज, नहीं तो आपके पास समय घट जाएगा। यहाँ पे 18-19 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में लिखने होंगे खोट्ठा में। तो कभी भी ये गलती नहीं करें कि जिसको जान रहे हैं उसी को आप पूरा लिख रहे हैं, नहीं तो बाकी प्रश्न छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, नेक्स्ट राइटर जो है वो है शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक, तो देखिए शिवनाथ प्रमाणिक खोरठा साहित्य जगत, तो खोरठा साहित्य जगत के साहित्य को खोरठा में साहित्य लिखते हैं। तो खोरठा साहित्य जगत के एगो दमदार कवि लागत, मतलब एक दमदार कवि है। और इस चीज़ को जो है आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, सेम लाइन उठा लीजिए, खोरठा साहित्य जगत एगो दमदार कवि लागत। तो ये लाइन आप जो भी कवि हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। सेम लाइन आप श्रीनिवास पानुरी जी के लिए भी लिख सकते हैं। और ये जो लास्ट लाइन है ये भी आप सबके लिए लिख सकते हैं जो भी कवि है। तो इस तरह से कुछ लाइन जो होता है वो आप यूनिवर्सल लाइन है, सब जगह यूज कर सकते हैं। 1949 के बोकारो के पासे बैदमारा गाँव में एगो चासा परिवारे हेल है। इनका जो जन्म है, तो यहाँ पे इनका जन्म छूटा है, लिखिएगा इनका जन्म 1949 के बोकारो के पासे बैदमारा गाँव में, बोकारो के पास बैदमारा गाँव का नाम है बैदमारा गांव के एगो चासा परिवार, एगो मतलब चासा परिवार आप लोग समझ रहे हैं जिसके पास ज़मीन बाड़ी बहुत हो, हेल है। तो यहाँ पे हुआ था इनका जन्म। हायर सेकेंडरी, इनका जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन हुआ है वो डीएवी चंद्रपुरा से पास करल बाद है, मतलब हायर सेकेंडरी डीएवी चंद्रपुरा से पास करने बाद बोकारो इस्पात कारखाना बोकारो के इस्पात कारखाना में नौकरी करे लगला, मतलब कि नौकरी करने लगे बहुत जल्द ही। मतलब ये इंटरमीडिएट पास किए डीएवी चंद्रपुरा से और उसके बाद ही बोकारो इस्पात कारखाना में नौकरी करने लगे। फिर प्राइवेट से इन्होंने बीए भी किया, तो प्राइवेट से बीए करला और 1975 में पत्रकारिता कोर्स करल हत। और 1975 ईस्वी में इन्होंने पत्रकारिता का कोर्स भी किया था। तो आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना है, शिवनाथ प्रमाणिक, तो इनका शिवनाथ जो है नाम है, इनको आप किसी तरह से कनेक्शन कर लीजिए बोकारो से। अगर बोकारो से आप कनेक्शन कर लेंगे या फिर बोकारो स्टील प्लांट से, तो फिर आप इतना जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये आप आराम से लिख सकते हैं कि एकमात्र यही राइटर है अगर ये बोकारो से संबंधित है। तो बैदमारा गाँव, बोकारो और बैदमारा गाँव एक जैसा है, बोकारो बैदमारा गाँव। और चासा परिवार वो आप लिख सकते हैं। हायर सेकेंडरी किए थे डीएवी चंद्रपुरा से और फिर बोकारो में आपका बोकारो इस्पात कारखाना है तो वहाँ पे नौकरी करने लगे। और जब नौकरी करने लगे तब तो रेगुलर वो कोर्स कर नहीं सकते थे, इसलिए प्राइवेट से बीए किए और 1975 में पत्रकारिता का भी कोर्स किए। अब इनकी कृति की बात कर ले, मतलब साहित्यिक योगदान में क्या क्या ये इन्होंने किया, तो रूसल पुटुस, फिर है आपका दामोदरक कोराय, और ये है आपका ये दामोदरक कोराय जो है ये आपका महाकाव्य है। आप लोग सीजीएल में पढ़े होंगे ये चीज़। तातल और हेमाल, तातल मतलब गर्म और हिमाल मतलब ठंडक। खोरठा लोक साहित्य मत्स्यगंधा, तो ये एक है मत्स्यगंधा जो खंड काव्य है, ये सब आपका मुख्य है। तो रूसल पुटुस, दामोदरक कोराय, तातल और हेमाल, खोरठा लोक साहित्य, मत्स्यगंधा क्या है आपका खंड काव्य है। तो ये सब आपका मुख्य कृति है इनका। सम्मान की बात करें तो जमशेदपुर से काव्य भूषण सम्मानित हेलत, जमशेदपुर की तरफ से काव्य भूषण से इनको सम्मानित किया गया है।
और झारखंड सरकार 21 सितंबर 2008 में 10 रुपया चेक दे के, तो 2008 में इनको 10,000 रुपये का चेक देकर इनको खोट्ठा श्रेष्ठ साहित्यकार रूपे सम्मानित करल है। तो झारखंड सरकार इनको 2008 में 10,000 रुपया का चेक देके इनका मतलब इनको खोरठा का श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया है। कौन किया है? तो झारखंड सरकार। कब? 2008 में। तो ये इनकी उपलब्धि है और यही सब आपका पूछा जाता है, क्या रचनाएं हैं, क्या उपलब्धि है। तो यही साहित्यिक योगदान इनका हो गया। नज़र गपचाए के देखल जाए, अगर नज़र अच्छा से नज़र डाल के देखा जाए तो उसको बोलते हैं नज़र गपचाए के। तो नज़र गपचाए के देखल जाए तो ई आया पावल जाए कि, मतलब ये तो स्पष्ट दिखाई देता है। आया मतलब स्पष्ट दिखाई देना। आया पावल जाए कि परमाणिक जी रचनाएं, तो परमाणिक जी के रचना में जनवादी भाव पावा है। जनवादी भाव मतलब क्या हुआ कि ये पब्लिक के लिए लिखते थे। सही खातिर इनकर जनवादी कवि कहल जाए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जनवादी कवि। एकर में कोई दो मत नाय, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर भाषा शैली की बात करें तो शिवनाथ परमाणिक कर भाषा एकदम सरल, सहज और प्रवाह है। तो इनका भाषा क्या है? एकदम सरल, सहज और बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है। ये कविता के सस्वर पाठ करोहत, मतलब ये कविता का जो है वो सस्वर पाठ करते थे। तो ककरो गाय के सुनावत, तो किसी को गा करके सुनाते थे। मतलब कोई भी कविता को बिल्कुल सस्वर पाठ कर लेते थे या फिर किसी को गा के भी सुना सकते थे। गीत में देशभक्ति और मानववादी जनवादी भाव रहे हैं। इनके गीत में देशभक्ति का भाव, मानववादी का भाव और जनवादी का भाव रहता था, या फिर इनके कविताओं में है। और अगर भाषा शैली की बात करें तो ये जो लाइन है भाषा शैली का, ये आप सबके में लिख सकते हैं सिर्फ ए.के. झा जी को छोड़ करके। मतलब ए.के. झा जी में आप याद रखना कि ये लाइन भी आप सब जगह यूज कर सकते हैं, कि शिवनाथ परमाणिक की जगह आप यूज कर सकते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा कर भाषा एकदम सरल, सहज और प्रवाह है, ये लाइन आप लिख सकते हैं। लेकिन ए.के. झा जी में ये वाला नहीं लिखना है, इसके अपोजिट लिखना है। नेक्स्ट है ए.के. झा। तो ए.के. झा जी पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा है। इनकर जन्म, मतलब इनका जन्म 1939 ईस्वी में गांव चंडीपुर, गांव का नाम क्या है? चंडीपुर, थाना क्या है? पेटरवार, जिला क्या है? बोकारो में हेल है। तो इतना भी अगर आपको याद नहीं रख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, इनकर जन्म 1939 ईस्वी है, जिला बोकारो में हेल है। गाँव वाँव अगर आपको याद नहीं रहता है तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना याद रहे आप उतना ही लिखें। इनकर बापक नाम लक्ष्मी नारायण और मायक नाम कुसुम बाला है। तो इनके पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण झा और माँ का नाम, तो मायक नाम कुसुम बाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम फॉर्मेट ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लगभग थोड़ा बहुत चेंज है। पेटरवार हाई स्कूल से मैट्रिक और संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से बीएससी करल हत। मतलब पेटरवार हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे और संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से बीएससी करल हत, मतलब बीएससी किए थे। पढ़ाई ख़त्म करल बाद, मतलब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो हाई स्कूल एक मास्टर बनला, तो वो हाई स्कूल के टीचर बने। इनकी रचनाएं अगर बात करें कृति, तो खोठा काठे गद्यक खंडी और खोठा काठे पद्यक खंडी। तो ये दो चीज़ लिखे थे, एक गद्यक खंडी और एक पद्यक खंडी। उसके बाद फिर क्या है? कविता पुराण, शैर सगरठ जो कि उपन्यास है, ये आपको याद रखना है, उपन्यास है शैर सरगरठ। भाषा विज्ञान, उसके बाद क्या है नेक्स्ट? भाषा विज्ञान मुख्य किताब है। ये सब आपका मुख्य किताब है और इसको आपको बिल्कुल रट करके याद रखना है। और 28 नंबर के लिए इतना चीज़ आपको याद रखना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। और बहुत इजीली आप याद भी रख लेंगे और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो झिझकना नहीं है याद करने से। और पब्लिकेशन की बात करें, क्या क्या इनका संपादन किया गया था इनके द्वारा, तो खोट्ठा साहित्यिक अगवा हैवक चलती, मतलब खोट्ठा साहित्य का लीडर होने के कारण, अगवा मतलब लीडर होता है, हैवक चलती खोट्ठा पत्रिका तितकी कर संपादन करे हेला। तो तितकी का संपादन ये किए थे। सम्मान क्या क्या मिला इनको?
तो बीएससी किए थे मौसम मौसम विज्ञान के विशद जानकारी देव खातिर, मतलब मौसम विज्ञान का अच्छी जानकारी देने के कारण देवे खातिर धारा गगन सिद्धांत देलहत। कौन सा सिद्धांत दिए थे ये? धारा गगन सिद्धांत, ताकि मौसम का सटीक जानकारी दिया जा सकता है। एकरे में इनका और इसी के कारण इनको 1997 में भारत सरकार कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बाठे से, भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, बाठे से मतलब के द्वारा डॉक्टरेट तो होता है ना, पीएचडी के बाद डॉक्टर का लगता है, तो वही, तो डॉक्टरेट मानद उपाधि मिलल है। तो डॉक्टर का उपाधि भी दिया गया है इनको। भाषा शैली, तो झा जी खोटा भाषा शैली तनी क्लिष्ट है, थोड़ा सा क्या है, डिफ़िकल्ट है इनका खोटा भाषा शैली, जकरा ढेर कोई समझे नहीं पा रहत, जिसको ज़्यादा बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। झा जी आपन रचना में मानववाद कर भावना पर बेसी बल देलहत। तो झारखंड के जितने भी राइटर हैं सबकी विशेषता यही है, लगभग सबकी विशेषता है मानववाद, जनवाद, देशभक्ति। तो ये कॉमन लाइन आप उठा करके हर जगह लिख सकते हैं। एके झा जी खोटा भाषा और खोटा साहित्य एगो समर्पित अगुआ रहल। एके झा जी क्या थे, देखिए, एके झा जी खोटा भाषा और खोटा साहित्यक, मतलब खोटा भाषा और खोटा साहित्य के एक समर्पित होता है, अगवा रहल मतलब एक समर्पित लीडर रहे हैं। झारखंड भाषाई आंदोलन, तो झारखंड का जब भाषाई आंदोलन जब शुरू है, झारखंड का भाषाई आंदोलन जब शुरू हुआ तो ई बैसकीय, तो बैठक में, देखिए बैठक में हम लोग खोटा में क्या लिखते हैं, बैसकीय लिखते हैं या फिर बैठकीय लिखते हैं, तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, बैसकीय या फिर बैठकीय। हर काम छोड़ के भाग लेत, तो हर काम को छोड़ करके ये सब बैठक में भाग लेते थे। खोटा साहित्य सृजन खातिर, खोटा साहित्य के सृजन के लिए, विकास के लिए ठावे गाँवे मतलब यहाँ वहाँ गांव में घूर के, मतलब घूम के रचनाकार के खोज शुरू करला, मतलब कि खोटा रचनाकार का खोज शुरू किए, ताकि कोई अच्छा खोटा रचनाकार मिल जाए, वो लिखे चीज़ों को। आपने कई गो खोटा किताब लिखला जकर में मुख्य है, अपने से इन्होंने कई खोटा किताब लिखे जकर में मुख्य है, जिसमें मुख्य क्या क्या है, खोटा काठे गद्यक खंडी, ऊपर में पढ़े, फिर एक खोटा काठे पैदक खंडी, पद की खंडी, और खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण। शैर सगरट जो कि उपन्यास है, कविता पुराण, छौवा के पिता और तितकी पत्रिका है। छौवा कविता है के पिता पढ़ती है, तो कविता पुराण, छौवा कविता और तितकी, ये तीनों क्या है, पत्रिका है। नहीं, सिर्फ तितकी जो है वो पत्रिका है, और कविता पुराण और छौवा कविता ये कविता है। नेक्स्ट आपका खोटा और खोटा साहित्यक सेवा खातिर, खोटा भाषा और खोटा साहित्य के सेवा के लिए 1980 से 2000 तक के झा जुग नाम दई के, तो ये जो पीरियड है आपका 1980 से 2000 तक का, इस युग को झा युग के नाम पर रखा गया, दे के सम्मानित करल गेल है, इनको सम्मानित किया गया इनका नाम रख करके, झा युग। ई महामानव 29 सितंबर 2013 के दुनियाए छोड़ देला, मतलब कि ये महामानव जो है 29 सितंबर 2013 को दुनिया छोड़ दिए। ये खोटा नायक के सत नमन, ऐसे करके एंड कर देना है आपको। तो आपको नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, किस जगह में जन्म हुआ था, किस डेट को जन्म हुआ था, और उनके द्वारा क्या क्या मेन लेख लिखे गए हैं, ये सब आपको याद रखने होंगे, और क्या उनको सम्मान मिला वो भी आपको याद रखना है। एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा जाता है साहित्यिक योगदान से, तो ये जो एंड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं यही है आपका साहित्यिक योगदान, और इसी का आपको ज़्यादा याद रखना है। और यहाँ पे आपका शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत
आपका मोर देन सफिशिएंट लिखा हुआ है। आप अगर इतना याद कर लेंगे तो आपका आराम से पेज भी भर जाएगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे हैं ये चीज़ कि क्या ये मेंस में लिखा जा सकता है इनको, तो हम बता देते हैं आपको कि प्रीलिम्स में खोटा नहीं है और मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, तब बिल्कुल इसको मेंस में लिख सकते हैं। ऐसा डाउट आपके मन में पता नहीं क्यों आ रहा है। मेरा क्लास बिल्कुल टू द पॉइंट है और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखते हुए जिससे आपका एग्ज़ाम में काम बन जाएगा, मैं बस उतना ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ये चीज़ जो है फील हो जाएगा। लेकिन जब तक आप एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं तब तक आपको डर ज़रूर लगेगा। लेकिन हम यही बोलेंगे कि आप कम से कम मेरा नोट्स और मेरा क्लास ज़रूर देख के जाए, आपको खोटा में ज़रूर बेनिफिट होगा और ये बात एग्ज़ाम देने के बाद आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट है आपका विश्वनाथ दसोंधी उर्फ राज। तो विश्वनाथ दसोंधी राज, इनके बारे में पढ़ते हैं। विश्वनाथ दसोंधी राज कर जन्म। तो विश्वनाथ दसोंधी राज का जन्म 1943 ईस्वी है। भटमुरना कतरास जगह का नाम है, भटमुरना जो कतरास में है, जिला धनबाद में हेल रहे, धनबाद जिला में हुआ था। इनकर बापक नाम मुखराम दसोंधी और मायक नाम फूटा देवी है। तो इनका पिताजी का नाम मुखराम दसोंधी और माँ का नाम फूटा देवी है। आप अभी पूरा का पूरा इस तरह से पढ़ लीजिए और एक जगह आप नोट करके रख लीजिए डेट ऑफ बर्थ और जन्म का डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और फिर माँ पिताजी का नाम। ये चीज़ एक जगह लिख करके आप सभी राइटर को याद कर लीजिएगा और उससे आपका 3-4 लाइन तो शुरुआत का हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर शिक्षा की बात करें तो इनकर पढ़ाई लिखाई, तो इनका पढ़ाई लिखाई गाँव के स्कूल से शुरू है। इनका पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल से शुरू हुआ। गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से मैट्रिक, तो गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल यहाँ से मैट्रिक, आरएसपी कॉलेज झरिया से बीए, रांची विश्वविद्यालय से एमए और देवघर से डीप इन एड करल हत। तो आपको इतना नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू का खाली लिख सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई गाँव के स्कूल से शुरू है, इतना से भी आपका काम हो जाएगा। नौकरी में क्या कहाँ नौकरी किए थे, तो पढ़ाई पूर्वल बादें, या फिर आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं बीए आर डीप इन एड करल हत, बीए एमए आर डीप इन एड करल हत, ये भी रख सकते हैं अगर आपको कॉलेज वॉलेज का नाम याद नहीं रह रहा तो। नौकरी की बात करें तो पढ़ाई पूर्वल बादें, मतलब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद थोड़े मतलब थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन वो हिंदे हुंदे भटकला, मतलब कुछ दिन के लिए ये इधर उधर भटके, मतलब कोई नौकरी नहीं मिला। फिर गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय में, मतलब जहाँ से इन्होंने मैट्रिक किया था उसी स्कूल में, मतलब में हिंदी मास्टर बनला, हिंदी के मास्टर बने। और साहित्यिक सेवा की बात करें, साहित्य सेवा में तो उनकर पहिल खोटा कहानी, तो इनका पहला जो खोटा कहानी था वह है महुआ। पानुरी जीक संपादने में बहराइत खोटा पत्रिकाएं छपल रहे। इनका देखिए, इनका पहला कहानी जो है, खोटा का पहला कहानी है महुआ, और ये कहाँ छपा था, तो पानुरी जी का जो संपादन हो रहा था, मतलब पानुरी जी के द्वारा जो संपादित किया जा रहा था पत्रिका, उसी पत्रिका में, उस पत्रिका का नाम था खोटा, तो खोटा पत्रिकाएं छपल रहे, तो उसमें छपा था इनका कहानी। खोटा साहित्य ई बेसी गद्य विधाएँ लिखा हत। अभी तक हम लोग कवियों को पढ़ रहे थे, लेकिन ये अब क्या है, गद्य विधा, मतलब एक होता ना पद्य और एक गद्य, तो गद्य विधा लिखल हत। भगजोगनी जो कि उपन्यास है, अजगर ये नाटक है, माटिक पुथैल ये कहानी संग्रह है, और घुर मुंडली तर ये आपका लघु कथा है। संग्रह कर संग पुटूस और परास, एक इनका क्या है, पुटूस और परास नामक कविता संग्रहो बाली डी खोटा कमेटी बाटे से छपल है। इनका एक कविता भी है पुटूस और परास, और ये कहाँ छपा, तो बाली डी खोटा कमेटी के द्वारा इसको छपाया गया था।
तेतरी और महुआ उपन्यास है जो कि अप्रकाशित है। इनका ये 2 उपन्यास तेतरी और महुआ ये अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इनकर रचना आदिवासी पत्रिकाएं छपहल, इनका जो रचना होता था वो जनरली आदिवासी पत्रिका में छपता था। नाम है पत्रिका का आकाशवाणी रांची से उ रचना प्रसारित हेवल, मतलब कि इनका जो भी रचना होता था वो आकाशवाणी रांची से प्रसारित होता था। खोटा साहित्यक गद्य विधाक विकासे इनकर योगदान के भुलावल ना जा पारे। खोटा साहित्य का जो गद्य विधा है, इनके विकास में इनके जो योगदान है उनको भुलावल ना जा पारे, मतलब उनको भुलाया नहीं जा सकता उनके योगदान को। ऐसन खोटा प्रेमी लेखक और विद्वान के सम्मान मिले चाहिए। तो ऐसे खोटा प्रेमी, खोटा के लेखक और विद्वान को सम्मान मिलना चाहिए। तो देखिए सम्मान के बारे में भी लिखा हुआ है। तो सम्मान में इनको 29 जनवरी 2006 के भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची में है के द्वारा बाठेले मतलब के द्वारा श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में तत्कालीन महामहिम राज्यपाल, उस समय के राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी इनका सम्मानित करल रहत। तो सैयद सिप्ते रजी जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। कौन से इससे? तो श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में। इनका जो रचना है कुछ भगजोगनी ये सब आप देख सकते हैं। भगजोगनी है, फिर अजगर है और माटिक पुथैल। तो ये सब इनका रचना है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में जितने भी कवि है, जैसे आप कवि बोल रहे, जितने भी राइटर है आपके 10 है टोटल। तो इन 10 राइटर का आप एक एक रचना जो है वो आप पढ़ के रखेंगे, ताकि कभी भी उपयोग आप कहीं पे भी अगर पूछ दिया जाए तो उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। 2-4 लाइन लिख देंगे, या फिर उसका जैर भाव पूछा जाता है, मतलब उसका सारांश पूछा जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ राज दसवंधी राज का एक उपन्यास का आप जैर भाव बताएं। जैर भाव मतलब होता है उसका संक्षिप्त में पूरा विवरण बताना है आपको। तो उस तरह का हम लोग क्वेश्चन को भी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ राइटर के बारे में देख लेते हैं। और बाद में जब हम लोग इस तरह से 3-4 मतलब एक राइटर के 1-2 जो भी अच्छा चीज़ रहेगा, उपन्यास है तो कोई उपन्यास को उठा लिए, कविता है तो किसी कविता को उठा लिए, और उसको भी हम लोग शॉर्ट में करेंगे और उसको भी याद रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे। तो इसको कोशिश करिएगा आप लोग खुद से पढ़ने की। अगर समझ में आए तो ठीक, और नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, इसको बाद में हम करवाएंगे एक सेपरेट टॉपिक में। नेक्स्ट है आपका विश्वनाथ नागर। तो विश्वनाथ नागर क्या थे? तो खोटा शिष्ट साहित्य का मतलब हुआ कि जो रिटेन फॉर्मेट में है वो सब। तो शिष्ट साहित्य में छायावादी प्रवृत्तिक, तो इसको ऐसे लिखे प्रवृत्तिक, ऐसे भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। कवि रूपे जानल जाए, मतलब ये छायावादी कवि है। नाम जैज का कवि विश्वनाथ नागर कर जन्म, तो यहाँ फुल स्टॉप करिएगा। फिर नाम जैज का कवि मतलब एक नामी कवि विश्वनाथ नागर कर जन्म। विश्वनाथ नागर जी का जन्म 1939 ईस्वी में धनबाद जिला के, तो धनबाद जिला मूदा गांव का नाम है मूदा, एगो किसान परिवार हेल है, एक किसान परिवार में हुआ था। इनकर बापे का नाम मतलब इनके पिताजी का नाम जादू रवानी और माए का नाम फुलमणि देवी है। तो माँ और पिताजी का नाम भी हो गया। अब नेक्स्ट है शिक्षा। तो शिक्षा में बात करें तो इनकर शिक्षा इंटर तक हेल है। इनका शिक्षा जो है वो इंटर तक हुआ था। ई कोनो नौकरी पेशा नाय करके खेती बाड़ी काम करहत। ये कोई नौकरी पेशा नहीं करके खेती बाड़ी का काम करते हैं थे। खोटा साहित्य योगदान, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, खोटा साहित्य में योगदान क्या था इनका? तो करीब 1960 ईस्वी के आसपास, 1960 ईस्वी के आसपास ई मतलब कि विश्वनाथ नागर तो खोटा जगते आइलत, मतलब ये खोटा जगत में कब आए? 1960 के आसपास। श्रीनिवास पानूरी जी खोटा साहित्य समिति बनवल हला। तो श्रीनिवास पानूरी जी जो है उन्होंने एक समिति बनाया था जिनका नाम क्या था? खोटा साहित्य समिति बनवल हला।
ओकर सचिव मनोनीत करल रहत। तो उसी समिति का सचिव के रूप में विश्वनाथ नागर जी को मनोनीत किया गया था। इनकर स्वभाव सीधा सपाट रहे। स्वभाव को, ये स्वभाव है जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं, स्वभाव को यहाँ पे स्वभाव लिखते हैं। स्वभाव सीधा सपाट रहे, मतलब सीधा साधा था। छल प्रपंच जानत नाई, मतलब इनको कोई छल प्रपंच नहीं जाना जाता था। मतलब ये छल प्रपंच नहीं जानते थे। ये आप सब में लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लाइन यूनिवर्सल लाइन है, सबके लिए आप चिपका दीजिएगा अगर शब्द कम पड़ेगा कहीं तो। अब है आपका कृति। रांगा लाठी, सुलुक साय, खयाम तोर मधुगीत, खयाम तोर मधुगीत और झींका फूल। ये 3-4 नाम याद रखना है। इनकर कविताएं झारखंडी समस्या या कोलियरीय हैवत शोषण वृत्तिक रचना नाय लिख के उ पलायनवादी बनला। अब इसको समझते हैं। तो इन्होंने अपनी कविता में, तो इनकर कविताएं, इनके कविता में झारखंड के समस्याओं या फिर कोलियरी में जो हो रहा था शोषण वृत्ति, इसकी रचना नहीं लिख करके ये पलायनवादी रचना लिखते थे। रांगा लाठी उनकर पहल कविता संग्रह है। रांगा लाठी जो है इनकी पहला कविता संग्रह है, जकर में वो अपन कविताक गोच के समटल हक। तो इनका जो पहला कविता संग्रह है रांगा लाठी, इसी में इनका सभी कविताएं हैं। तो जकर में वो अपन कविताक गोच, जितने भी कविताएं हैं वो सभी आपको रांगा लाठी में मिलेगा। नेक्स्ट रचना है सुलक साय। तो सुलक साय कर्ण पर आधारित खंड काव्य लगे। तो कर्ण पर आधारित ये एक खंड काव्य है। सुलक साय नावा शब्द है। ये जो है सुलक साय एक नया शब्द है, जकर माने उ अग्निपुत्र बतवल हत, जिसका मतलब वो अग्निपुत्र बताए हैं। सुलक साय एक नया शब्द है जिसका मतलब जो है वो अग्निपुत्र बताए हैं। नेक्स्ट इनकी रचना है खयाम तोर मधुगीत। तो उमर खयाम की रुबाइयाँ, तो ये है उमर खयाम की रुबाइयाँ कर खोठाए अनुवाद करल। तो ये कुछ है उमर खयाम की रुबाइयाँ, इन्हीं का खोटा अनुवाद किया गया है और इसका नाम दिया गया खयाम तोर मधुगीत। लास्ट है झींगा फूल। नागर जी का गीत संग्रह लागे। झींगा फूल जो है तो नागर जी का गीत संग्रह है ये। नेक्स्ट है आपका श्याम सुंदर महतो, जिनको सीधा सीधा श्याम भी कहा जाता है। तो इनको भी हम लोग अब करते हैं। खोटा साहित्यक मोटा खूटा कवि श्याम सुंदर महतो, श्याम कर जन्म। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये लाइन, ये आप सबके लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी को हम लोग मोटा खूटा बोल सकते हैं। मोटा खूट मतलब क्या होगा, एक मजबूत पिलर, मोटा खूटा। तो मोटा खूटा का इंग्लिश है यहाँ पे एक मजबूत, हिंदी हो गया एक मजबूत पिलर। तो यही है खोटा साहित्यक, मतलब खोटा साहित्य का एक मजबूत पिलर है कौन, कवि श्याम सुंदर महतो। तो ये कवि श्याम सुंदर महतो जो है खोटा साहित्य के एक मजबूत खूटा है, मोट खूटा है। तो श्याम कर जन्म, और इनका जन्म जो है 1939 ईस्वी है धनबाद जिला के तोपचाची प्रखंड के खेसमी गांव में एगो किसान परिवार हेले, एक किसान परिवार में हुआ था। इनकर बापे का नाम केदार महतो और माए का नाम गंगामणि देवी है। तो पिताजी का नाम केदार महतो और माँ का नाम गंगामणि देवी है। शिक्षा की बात करें तो शुरू का पढ़ाई जो है गाँव से है। ये ज़्यादातर लोग में आप लिख सकते हैं ये लाइन, क्योंकि तब बाहर जाने का कल्चर उतना नहीं था, तो ज़्यादातर में आपको ये लाइन आप लिख सकते हैं। शुरू पढ़ाई गाँव से है। मैट्रिक आज़ाद हाई स्कूल गोमो, तो मैट्रिक जो इनका हुआ था वो आज़ाद हाई स्कूल गोमो से हुआ था। और बीए संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से करल हत, और बीए जो है ये संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से किए थे। नौकरी की बात करें तो नौकरी बोकारो इस्पात नगर में अकाउंटेंट पद पर काम करके 1999 में रिटायर हेले। तो बीएसएल में बोकारो इस्पात नगर में
अकाउंटेंट के पोस्ट पे काम किए थे। इस्पात नगर ना होकर इस्पात नगरी में ये अकाउंटेंट के पद पे थे। शायद ये बीएसएल में ही थे। खोटा साहित्य योगदान, अगर योगदान की बात करें तो श्याम जी खोटा साहित्यक धरतीय 1980 कर बादे आयल हत। तो खोटा साहित्य के जगत में श्याम सुंदर जी जो है वो 1980 के बाद आए। रचना की बात करें, कृति लिखिए चाहे रचना लिखिए एक ही चीज़ है। मुक्तिक डहर जो कि खंड काव्य है। चंड्राक मुंडे बेल, इसका मतलब हुआ कि ऐसा मुंडी जिसमें बाल नहीं है, और एक बेल का पेड़ होता है जिसमें बेल गिर जाएगा मुंडी पे, ये इसी तरह का है। ये चेड्राक मुंडे बेल मतलब गंजा सर में बेल। तो यार हम तुम और हम। खोटा लोकगीत 26 गो गीतक संग्रह। खोटा लोकगीत 26 गो गीतक संग्रह, 26 गीत का संग्रह था। मुक्तिक डहर में क्या है? शहीद शक्तिनाथ महतो एगो क्रांतिकारी युवक सिजुआ निवासी कर जीवन चरित्र पर आधारित है। मुक्तिक डहर में शहीद शक्तिनाथ महतो क्रांतिकारी थे, तो इनका जीवन चरित्र पर मुक्तिक डहर जो है आधारित है। तो यार हम किताबक, अब देखिए तो यार हम किताबक एगो फिंगाठी मतलब था व्यंग्य रचना है। तो यार हम जो है ये किताब जो है एक व्यंग्य रचना है। उड़ीस कविता फिंगाठी रूपे बहरिया खातिर लिखल गेल है। और ये जो है उड़ीस खटमल जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उड़ीस ये कविता है, और ये भी आपका फिंगाठी के रूप में मतलब व्यंग्य के रूप में लिखा गया है। किसके लिए? बाहर के लोगों के लिए। बाहर के लोगों के लिए मतलब झारखंड से बाहर के लोगों के लिए ये रचना लिखी गई थी, मतलब उन पे तंज कसते हुए। झारखंडी के शोषण मुक्ति खातिर आह्वान करल हत। तो झारखंड को शोषण मुक्त होने के लिए भी इन्होंने आह्वान किया था। इनखर पर विनोद बिहारी महतो का पूरा छाप पड़ल रहे। इनके व्यक्तित्व में विनोद बिहारी महतो का पूरा छाप पड़ा था। शोषण मुक्तिक डहरे हुलमाइल करे रकम कविता लिखलत। तो ये हुलमाइल करे मतलब ऐसा कविता लिखते थे जिससे जो है जोश भर जाता था। ये विनोद बिहारी महतो कर जीवनी लिखलत। इन्होंने विनोद बिहारी महतो का भी जीवनी लिखा है। गद्य में से 10 क्लासिक किताबें शामिल है, और इनकी जो ये है रचना है ये आपका 10 क्लास का किताब में भी छपा है। नेक्स्ट है हम लोग का डॉक्टर BN ओहदार। इनसे तो आप लोग परिचित होंगे, सर पढ़ाते भी हैं अभी। झारखंड में खोटा के लिए सबसे पॉपुलर टीचर में आपका डॉक्टर BN ओहदार है। जिनको बहुत डिटेल में खोटा पढ़ना है वो सर से संपर्क कर सकते हैं, किसी न किसी कोचिंग में सर ज़रूर पढ़ाते होंगे। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर पढ़ना है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप हमसे भी पढ़ सकते हैं। और मेरा क्लास जो है कहीं पेड नहीं है, ये बिल्कुल यूट्यूब पे है, और नोट्स भी टेलीग्राम पे फ्री में ही हम अवेलेबल करवा देते हैं, तो आप मेरा भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सप्लीमेंट्री की तरह किसी और का भी क्लास लेना है तो आप बिल्कुल ले लीजिए, ज़्यादा हिचकने की ज़रूरत नहीं है, बाद में रिग्रेट करने की भी आवश्यकता नहीं है। पैसे की बर्बादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, मतलब ज़्यादा ख़राब चीज़ है आपका समय की बर्बादी और रिग्रेट करना। तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि नहीं काश ये सर से भी पढ़ लेते, वो सर से भी पढ़ लेते, तो आप पढ़ ही लीजिए पहले। चलिए अब हम इनको देखते हैं। तो खोठाक एगो दमदार आर मोट पिलर, ये लाइन भी कॉपी किया जा सकता है सबके लिए। लेखक रूपे BN ओहदार पावल जाहत, मतलब खोटा साहित्य में एक दमदार पिलर ये भी है। इनका पूरा नाम, तो इनकर पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है। इनकर जन्म 1952 ईस्वी में रामगढ़ पासे, मतलब रामगढ़ जिला के चेटर गांव में एगो मोटा चास घारे हेल है, मतलब एक चास घर में हुआ था।
चाष मतलब खेती, खेती बाड़ी जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है। इनकर बापक नाम माधव ओहदार, पिताजी का नाम माधव ओहदार, और मायक नाम मतलब माँ का नाम रूपा देवी है। तो ये आप अगर वीडियो लगातार देखे रहे होंगे तो ये फॉर्मेट तो आप पकड़ लिए होंगे। 1969 में हायर सेकेंडरी शिक्षा है, ये शिक्षा अलग से लिख लीजिएगा। 1969 में हायर सेकेंडरी GMHS स्कूल रामगढ़ कैंट। फिर RN कॉलेज मुजफ्फरपुर से 1973 में BSc पास करल बादे। देखिए यहाँ पे हायर सेकेंडरी किए थे GMHS स्कूल रामगढ़ कैंट से, और RN कॉलेज मुजफ्फरपुर से 1973 में BSc पास करल बादे। BSc पास करने के बाद होम्योपैथिक मतलब होम्योपैथ का डॉक्टरी पढ़ाई मतलब DHMS डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर डिग्री। करल हत यहाँ पे छोटा है तो करल हत आप लिख दीजिएगा, करल हत मतलब किए थे। रांची विश्वविद्यालय में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, तो रांची विश्वविद्यालय में यह है जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खोलल गेल। तो जब ये विभाग खोला गया रांची विश्वविद्यालय में, खोलल गेल तो मतलब खोला गया तब, ई खोठा विषय मतलब ये जो है खोठा विषय में पहल बैच में मतलब फर्स्ट बैच में अपना नाम लिखवाए। तो पहला इस जब विभाग खुला रांची विश्वविद्यालय में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, तो पहला जो बैच था उनमें डॉक्टर BN ओहदार सर भी एडमिशन लिए थे। आर परीक्षाएं पूरा विभागे प्रथम श्रेणी में मतलब पूरा विभाग में प्रथम श्रेणी में दूसरे स्थान पर मतलब रैंक जो है वो सेकंड रहा इनका कर संगे MA पास करला, और इस सब्जेक्ट में इन्होंने MA पास किए। हिंदियों के रुचि रहल चलते मतलब हिंदी का भी रुचि रहने के कारण हिंदी विषयों में MA करल हत, हिंदी में भी इन्होंने MA किया है। यहाँ पे एक पेज आपका मिसिंग है जिसमें इनका जो प्रमुख रचना सब है ये सब मिसिंग है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में या फिर कभी भी इसको कवर कर देंगे। एक तो हमको ये करना है BN ओहदार का रचना, ये सब कर देंगे आपका, और पता नहीं कैसे यहाँ पे मिस हो गई ये चीज़। और नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे हम लोग कि जितने भी कवि हैं उनके जितने भी मेन चीज़ है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टोरी पढ़ लेंगे, कि जैसे तातल और हिमाल, तो इसमें हल्का क्या किस चीज़ का बारे में लिखा गया है उसको पढ़ लेंगे। जैसे अजगर नाटक है तो अजगर नाटक में किस चीज़ों के बारे में बताया गया है वो पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको भी करेंगे, तब हम लोग ये जो मिसिंग वाला पार्ट है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं छोटा है आपका, मुश्किल से 2 पैराग्राफ होगा, इन 2 पैराग्राफ को हम लोग कवर कर लेंगे। अब है आपका कुमारी शशि लास्ट राइटर। तो खोरठा साहित्य के आधुनिक कालिक नारी कवित्री आर चनफनिया साहित्यकार, मतलब चनफनिया का मतलब होता है तेज तर्रार, तेज तर्रार को खोरठा में चनफनिया कहते हैं। तो खोरठा साहित्य के आधुनिक कालिक, खोरठा साहित्य के आधुनिक काल का नारी कवित्री मतलब नारी कवि जो है, और चनफनिया साहित्यकार तेज तर्रार साहित्यकार प्रोफेसर कुमारी शशि। इनका जो जन्म है वो 1964 ईस्वी में हजारीबाग जिला के सलियावो गांव में हुआ है। इनकर मायक नाम जयंती देवी, इनका माँ का नाम जयंती देवी, और बापक नाम रामेश्वर प्रसाद, और पिताजी का नाम जो है इनका रामेश्वर प्रसाद रहा है। इनकर पढ़ाई मतलब इनका पढ़ाई जो है रामगढ़ भेल रहे, इनका पढ़ाई जो है वो रामगढ़ में हुआ था। हायर सेकेंडरी परीक्षा है, तो हायर सेकेंडरी परीक्षा 1979 ईस्वी में गांधी स्मारक उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ कैंट पास करके BA रामगढ़ कॉलेज से 1983 में और MA 1985-87 सत्र में करल रहा। तो ये सत्र आपको याद नहीं रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये बता दीजिएगा कि हायर सेकेंडरी परीक्षा जो है गांधी स्मारक उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ कैंट से पास करके BA रामगढ़ कॉलेज से और MA भी इसी रामगढ़ कॉलेज से की थी। खोरठा लोकगीतों में नारी चित्रण विषय पर शोध ग्रंथ लिखल रहत। तो इन्होंने जो है खोरठा लोकगीत में नारी चित्रण विषय पर एक शोध ग्रंथ ये लिखी है। खोरठा में MA करल बाद है, खोरठा में इन्होंने MA करने के बाद रांची महिला कॉलेज में, रांची वीमेंस कॉलेज आप जान रहे होंगे, खोरठा के प्रोफेसर के रूप में 1989 से काम
कर रहलत, अभी तक ये काम कर रही है एज ए प्रोफेसर। इनकर लिखल कविता 9वां और 10वां क्लास है, 9th और 10th क्लास में किताबें छपल है, 9th और 10th क्लास की किताब में छपा है। और कुछ कविता गुला मतलब कुछ कविता सब जो है वो छाइपेक प्रयास में है, और कुछ कविता जो है इनको छापने के प्रयास में है। लुआठी पत्रिका में इनकर कुछ कविता छपल है, लुआठी पत्रिका में भी इनकी कुछ कविताएं जो है वो छपी है। 9वां क्लास से शामिल करल जुलुम शीर्षक का नाम क्या है? जुलुम। इस शीर्षक का जो कविता है जो 9th क्लास में है, कविताएं नारी पर अवैध जुलुम कर, नारी पर होने वाले जुल्म का बेथा मतलब कष्ट, कथा कहानी राखलत, मतलब जुल्म के कारण जो कष्ट होता है वो सबको इसमें रखा गया है। और 10वां क्लास से शामिल करल दोतैन पत्थर, और 10वां क्लास में जो कविता संग्रह है वो है आपका, कविता जो है उसका शीर्षक दोतैन पत्थर। तो दोतैन मतलब दातून और पत्थर मतलब पात, परास पात इसे होता है ना वो। शीर्षक कविता में झारखंड लोकेक दुर्दशा के बखान करल हत। तो इस कविता में इन्होंने झारखंड के लोगों की दुर्दशा का जिक्र किया है, बखान मतलब जिक्र करना। खोटा साहित्य सृजन करक में लागल हत, और अभी जो है ये खोटा साहित्य के सृजन करने में, मतलब कि खोटा साहित्य के डेवलपमेंट करने में अभी भी ये लगी हुई है। तो ये आपका इनका योगदान हो गया, मतलब साहित्यिक योगदान हो गया और इनका जीवनी हो गया। तो इस तरह से जितने भी राइटर हैं हम लोग सब कवर कर चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है तो इसको भी हम लोग कर लेंगे, या फिर BN ओहदार की किताब में राइटर वाला जो सेक्शन होगा वहाँ से आप लोग इसको भेज दीजिएगा थोड़ा सा टेलीग्राम में, या फिर और भी कोई किताब है तो वहाँ से आप लोग थोड़ा सा भेज दीजिएगा ताकि हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकें। और अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब बारी है 6th JPSC और 7th JPSC का क्वेश्चन देखने का, तो चलिए हम लोग पहले अब उसको देखते हैं। तो अगर राइटर से अगर हम लोग देखें तो देखिए कितना चीज़ पूछा है। शिवनाथ परमानिक जी के परिचय, एक जनवादी खोटा कवि के रूपेदार। तो जनवादी कवि थे ही, तो पूरा का पूरा वही चीज़ आपको लिख देना है जो हम अभी पढ़ाए। फिर आपका देखिए आधुनिक खोटा साहित्यक लेतारिए कोनो एक साहित्यकार के कृति पर विचार करा। तो कोई भी एक कृति पर विचार करना है इनका, तो जैसे अगर हो गया या फिर कुछ भी हो गया उस पर, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। श्रीनिवास पानूरी जी। और देखिए आप भुवनेश्वर दत्त शर्मा। तो 3 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आपका पूछा गया 6th JPSC में। 7th में आप देखिए श्रीनिवास पानूरी, फिर आपका AK झा जी, उसके बाद यहाँ पे लिखा है आधुनिक खोटा साहित्य के कोनो एक साहित्यकार के जीवन परिचय और ओकर कृति पर नोट लिखा, मतलब किसी पे भी एक लिख सकते हैं आप, तो 10 में से कोई भी एक, तो ये हो गया। फिर आपका इधर देखिए शिवनाथ प्रमाणिक, तो टोटल आपका 4 पूछ लिया गया, तो 7 चौक 28, तो ये आपका ऑन एन एवरेज 28 मार्क्स जो है इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 4 क्लास हम अभी तक करवाए हैं आपका कितना इम्पोर्टेंट है। लगभग आपका 70 मार्क्स जो है इन्हीं 4 क्लास से आपका कवर हो जाएगा। और इस नोट्स में आपका श्रीनिवास पानूरी जी का भी छूटा हुआ है, और डॉक्टर BN ओहदार की जो रचना है वो आपका छूटा हुआ है, मतलब ये मिसिंग हो गया है PDF बनाते समय। तो हम लोग इसको भी जल्द कवर करवा देंगे, मतलब ये 10-15 मिनट का आपका क्लास होगा, उसमें आपको अलग से हम कवर करा देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है इसमें आपको। तो इस तरह से हम लोग कवर कर लिए बहुत सारा चीज़। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम लिखिए।